संसद भवन की कैंटीन में माननीय सांसद अब बेहद सस्ती दरों पर लजीज खाने का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। सरकार ने पार्लियामेंट कैंटीन में मिलने वाली फूड सब्सिडी को बंद कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि संसद की कैंटीन में सांसदों को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। इस कदम से उम्मीद है कि हर साल सरकार को 8 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो पार्लियामेंट कैंटीन को सब्सिडी के रूप में दी जाती थी। कई वर्षों से जो व्यवस्थाएं चल रही थी, इस बार उस व्यवस्थाओं में परिवर्तन करते हुए आईटीडीसी को हमने लोकसभा कैंटीन की व्यवस्थाएं दी है। और जैसा कि मैंने जनरल पर्पज कमेटी के अंदर सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया था, सबने सहमति दी थी, हम उस कैंटीन के अंदर हमने सब्सिडी को समाप्त कर दिया पूर्ण रूप से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सांसदों और अन्य लोगों को अब खाने की लागत के हिसाब से ही भुगतान करना होगा। ओम बिरला ने बताया कि संसद की कैंटीन को अब नॉर्दर्न रेलवे के बदले आईटीडीसी यानी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चलाएगा। आपको बता दें कि संसद की कैंटीन में वेज थाली सिर्फ 35 रुपए में मिलती थी, वहीं चिकन करी सिर्फ 50 रुपए में मिलती थी। 3 कोर्स लंच की कीमत 106 रुपए निर्धारित थी और प्लेन डोसा मात्र 12 रुपए में मिलता था। इसके अलावा मटन करी सिर्फ 40 रुपए में और चिकन बिरयानी 65 रुपए में मिलती थी। एक आरटीआई के जवाब में 2017-18 में यह रेट लिस्ट सामने आई थी। संसद की कैंटीन में अभी 4 रुपए में चावल मिलता है। डोसा चावल के साथ नॉनवेज पर मिलने वाली छूट 20 रुपए से लेकर 200 रुपए तक है। 2017-18 में राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए पता चला था कि कैंटीन में कितनी सब्सिडी दी जा रही है। तब चिकन करी 50 रुपए और वेज थाली 35 रुपए में दी जा रही थी। लंच के लिए 106 रुपए तय थे। साउथ इंडियन फूड में प्लेन डोसा सिर्फ 12 रुपए में मिलता था। इस कैंटीन में खाने पर भारी भरकम सब्सिडी को लेकर दिसंबर 2015 में मीडिया में आई रिपोर्टों के बाद 1 जनवरी 2016 को जहां खाने की कीमतें बढ़ाई गई थी, सांसदों के साथ साथ यहां का स्टाफ, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार और संसद की कार्यवाही देखने के लिए आने वाले लोग अमूमन संसद कैंटीन में ही खाना खाते हैं। 2015 में रिपोर्ट्स में सामने आया था कि कैंटीन में खाने की लागत पर 80% तक सब्सिडी दी जाती है। उस समय बीजू जनता दल के सांसद बैजयंत जय पांडा ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सब्सिडी खत्म करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जब सरकार आर्थिक रूप से मजबूत लोगों से एलपीजी सब्सिडी वापस करने के लिए कह रही है, तो सांसदों से भी कैंटीन में सब्सिडी की सुविधा वापस ले लेनी चाहिए। स्पीकर ने लोकसभा और राज्यसभा के शेड्यूल के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बजट सेशन 29 जनवरी से 8 अप्रैल तक चलेगा। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। लोकसभा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। ये सत्र 2 चरण में चलेगा। पहले चरण के अंदर जैसा कि मैंने जानकारी दी 12 बैठकें होगी और दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल जिसमें सदन की 21 बैठकें होगी। 29 जनवरी को राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। 29 जनवरी से 15 फरवरी और 8 मार्च से 8 अप्रैल के बीच सदन की बैठकें होंगी। 15 फरवरी से 8 मार्च के बीच 20 दिन का ब्रेक रहेगा। सितंबर में खत्म हुए मॉनसून सेशन के बाद पहली बार संसद का कोई सेशन हो रहा है। कोरोना के चलते सरकार ने विंटर सेशन को कैंसिल कर दिया था। स्पीकर ने साफ किया कि सभी सांसदों को सेशन में शामिल होने से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। यह सभी के लिए मैंडेटरी होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।